इसके बाद दूसरा ग्रुप है प्लांट हार्मोन का, इनको हम जिब्रेलिन्स कहते हैं। जिब्रेलिन्स एक तरह की फंगस से हासिल किए जाते हैं, जिब्रेला उसका नाम था तो उससे निकले, तो इस वजह से उनको जिब्रेलिन्स कहते हैं। इनका काम क्या है, ये एनलार्जमेंट को ऑक्सिन्स के साथ सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। मतलब जहाँ पे शूट की टिप के ऊपर ऑक्सिन्स हमने बात की थी कि वो सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, तो वहीं पे जिब्रेलिन्स भी सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करेंगे। इसी तरह एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, यानी कि प्लांट्स को ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे दो प्लांट दिए हुए हैं, ये वाले प्लांट के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे किया, ये वाला नॉर्मल प्लांट है। तो नॉर्मल प्लांट को आप देखें तो वो अपने नॉर्मल साइज पे ग्रो कर रहा है, और उसके मुकाबले में जिब्रेलिन वाले के पौधे अच्छे खासे बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, बाज रोजेट प्लांट्स में बोल्टिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, बोल्टिंग किसे कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं बेतहाशा फूल आने को। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि बाज दफा पौधों को जब ये एहसास हो कि वो मरने वाले हैं, तो उन मौसम खराब यानी कि होना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में जिब्रेलिन्स पैदा होते हैं, और उनकी वजह से फिर वो ज्यादा जल्दी फ्लावर्स बनाते हैं, और उसके बाद वो पौधा मरने की यानी कि तैयारी कर लेता है कि ठीक है मैं सीड्स बना के सीड्स की फॉर्म में पड़ा रहूंगा, अगली दफा जब मौसम ठीक आएगा तो सीड्स दोबारा ग्रो कर जाएंगे। तो वो ज्यादा फूल उनके ऊपर रुकते हैं, तो फिर माली क्या करते हैं, जिब्रेलिन्स के स्प्रे करते हैं या और ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से प्लांट बोल्टिंग करे, यानी कि वो बहुत ज्यादा फूल बनाए, और फिर उनके आपने ये फूलों की नुमाइश में बोल्टिंग देखी होगी फ्लावर्स की, तो गमले पूरे पूरे भरे हुए होते हैं फूलों से। ठीक है जी। इसी तरह बड इनिशिएशन क्राइसेंथेमम के कैलस में प्रमोट करते हैं। क्राइसेंथेमम यहाँ पे गुले दाऊदी को कहते हैं, तो गुले दाऊदी में नई कलियां बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह लीफ और फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और पार्किडो कार्पी को भी प्रमोट कर सकता है, यानी कि बीजों के बगैर फल बनाने को भी जिब्रेलिन्स प्रमोट करते हैं। इसी तरह एपिकल डोमिनेंस में भी ये हेल्प करते हैं, यानी कि टिप अगर एक बड़ी टिप मौजूद है तो नई टहनियों को ग्रो नहीं होने देता, ये हेल्प करता है दूसरी टहनियों को सप्रेस करने में, ऑक्सिन्स के साथ असिस्ट करता है। ठीक है जी। बड और सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। बड डोरमेंसी किसे कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं नींद को, ख्वाब को। तो बड डोरमेंसी का मतलब है कि कलियां जो बंद पड़ी हुई हैं, अगर आप जिब्रेलिन्स का स्प्रे कर देंगे तो ज्यादा कलियां खिलेंगी। ठीक है, इसी तरह सीड जो डोरमेंट पड़े हैं, यानी कि बीज हैं, 10 बीज आपने मट्टी में लगा दिए, उनमें से 7-8 बीज जो है वो पौधों में कन्वर्ट होते हैं, बाकी 2-3 सोए पड़े रहते हैं और वहां पे उसको कीड़े खा जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जिब्रेलिन्स लगा दें उनके ऊपर, तो वो सारे के सारे पौधे जल्दी निकल आएंगे बीज में से। तो बीज की नींद को तोड़ता है, या कलियों के बंद रहने को तोड़ता है, तो कलियां खिल जाती हैं और बीज में से पौधे निकल आते हैं। तो रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है, यानी कि जिस तरह रेड लाइट काम करती है। अब ये रेड लाइट कहाँ से आ गई अचानक, रेड लाइट के बारे में हम बात करेंगे एक्चुअली चैप्टर नंबर 18 में। वहां पे जाके हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह की लाइट्स का प्लांट के ऊपर, खासतौर पे फ्लावरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो ये वहां की बात है, उसके साथ रिलेट हम बाद में करेंगे। तो रेड लाइट की तरह काम करता है। बेसिकली क्या करता है कि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, ऐसे प्लांट जो उस वक्त फल उनके ऊपर खिलते हैं, फूल खिलते हैं जब दिन लंबे हों, यानी कि गर्मियां, जो गर्मियों में फूल जिनके ऊपर खिलते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। तो वहां पे ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को, और शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनिबिट करते हैं, यानी कि सर्दियों वाले पौधों में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। लीफ सेनेसेंस को रोकते हैं, यानी कि पत्तों को बूढ़ा नहीं होने देते, पत्तों को फ्रेश रखते हैं। पत्तों को फ्रेश आपने कब रखना है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपकी पालक है और वो पालक जल्दी खराब ना हो, आप उसे स्टोर करके रखें, या आपके सलाद के पत्ते हैं, या आपका गुलदस्ता है, और इस तरह की चीजें हैं, तो उनको आप तरोताजा रखने के लिए पत्तों को जिब्रेलिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन फिर इन केमिकल्स की हो सकती हैं।
मिसाल के तौर पे ये फ्रूट सेटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि ज्यादा फल लगाने में हेल्प करते हैं। किसमें? टैंजरीन में और पियर्स में। टैंजरीन किसे कहते हैं? नारंगी को। तो नारंगियों में ये ज्यादा फल लगाने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने बेतहाशा पौधे, इतने बड़े नहीं है लेकिन उनके ऊपर बेतहाशा नारंगियां लगी हुई हैं। इसी तरह पियर्स यानी नाशपाती के अंदर भी प्रमोट करते हैं फल लगने को। इसी तरह सीडलेस ग्रेप्स बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि पार्थिनो कार्पी करते हैं। सीडलेस ग्रेप्स का मतलब है कि बीजों के बगैर अंगूर वगैरह बन जाते हैं। इसी तरह बेरी के साइज को प्रमोट करते हैं। बेरी फल की एक टाइप होती है, तो जिस तरह आपने रास्पबेरी सुना हुआ है, रसबेरी वगैरह, तो वो फल होते हैं, तो उनके साइज को प्रमोट करता है, ज्यादा बड़े बड़े फल लगते हैं। जिब्रेलिक एसिड 3 प्रमोट अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन, यानी कि अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है। अल्फा अमाइलेज कौन सा एंजाइम है? अमाइलोज कहते हैं स्टार्च को। अल्फा अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है। और किसमें? बार्ले में, जौ में। तो जौ में अल्फा अमाइलेज की प्रोडक्शन करवाता है। अल्फा अमाइलेज आपको किस लिए चाहिए? आपको चाहिए माल्टिंग के लिए। माल्टिंग किसे कहते हैं? माल्टिंग कहते हैं जब आप उसको स्टार्च में अल्फा अमाइलेज डालते हैं तो स्टार्च टूटता है और उससे क्या बनता है? उससे माल्टोज शुगर बनती है। इस प्रोसेस को माल्टिंग कहते हैं। और आपके फिर ड्रिंक्स मिलती हैं, लेमन माल्ट और इस तरह के दूसरे बोतलों की फॉर्म में, जो आप इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए मशरूब के तौर पे। ठीक है जी। तो उसके लिए अल्फा अमाइलेज एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस करने में ये एंजाइम हेल्प कर सकता है, गिबरेलिन हेल्प करते हैं। ठीक है। इसी तरह राइपनिंग को डिले करते हैं, यानी कि फलों को ज्यादा पकने नहीं देते जल्दी। उसकी वजह से क्या होता है कि आपने केले संभाल के रखने हैं या ग्रेप फ्रूट रखना है, तो उनको ये जल्दी खराब नहीं होने देता। जिस तरह आपने केले घर पे ला के रखे तो वो 2-3 दिन में गलना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप उनको गलने से बचाना चाहते हैं तो क्या करें? उनके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें। ठीक है। तो बहुत सारी कमर्शियल एप्लीकेशन हैं और कमर्शियल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जाती हैं अक्सर। साइटोकाइनिन्स केमिकल्स हैं, ये भी प्लांट हार्मोन के तौर पे काम करते हैं। स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि ग्रो करवाते हैं। अच्छा, अब ये जो 3 हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, इन तीनों को हम कहते हैं कि ये ग्रोथ प्रोमोटर हैं। ठीक है। ये तीनों ही प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एपिकल, मेरिस्टेम और कैम्बियम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन करवाते हैं ताकि ये दोनों टाइप के सेल्स नए सेल बनाते जाएं। ठीक है। रूट्स में प्राइमरी ग्रोथ को रोकते हैं कि बस भाई काफी लंबाई में इजाफा हो गया है, अब जरा मोटी रूट बने। ठीक है। और लेटरल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेटरल मतलब के साइड पे ज्यादा जड़ें निकलने में हेल्प करते हैं। ठीक है। बर्ड इनिशिएशन और लीफ ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बर्ड इनिशिएशन का मतलब है कि नई बर्ड्स बनती हैं। ठीक है। नई कलियां बनती हैं और लीव ज्यादा ग्रो करते हैं। इसी तरह फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। बाद केसेस में, रेयर केसेस में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बगैर बीजों के फल बना सकते हैं पांच तरह के पौधों में। इसी तरह लेटरल बड ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, यानी कि मेन टिप को ग्रो होने नहीं देते, बल्कि साइडों वाली टिप को कहते हैं कि तुम ग्रो करो। ठीक है। तो लेटरल का मतलब है साइड वाला, तो साइड की बड को ग्रो करवाते हैं। बड डॉर्मेंसी को तोड़ते हैं, यानी कि कलियों को कहते हैं कि वो जल्दी खिलें। लीफ सेनेसेंस को डिले करते हैं, यानी कि पत्तों को बूढ़ा नहीं होने देते, देर बाद जाके पत्ते बूढ़े होंगे। इसी तरह स्टोमेटल ओपनिंग को प्रमोट करते हैं, यानी कि स्टोमेटा खुलने में हेल्प करते हैं। ठीक है। बहुत सारी फिर इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, मसलन के फ्रेश लीफ क्रॉप, मसलन कैबिज है या लेटस है, गोभी और सलाद के पत्ते, तो उनको बूढ़ा नहीं होने देते, उनको ज्यादा देर तक फ्रेश रखने में हेल्प करते हैं। इसी तरह फ्लावर्स को फ्रेश रखने में हेल्प कर सकते हैं साइटोकाइनेस। और
कुछ तरह के सीड्स में डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, यानी कि सीड्स को उकसाने के लिए कि आप ग्रो करना शुरू कर दो, उसमें ये हेल्प करते हैं।